तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एबीसी मैट्रिक। दोस्तों मैं हूं पिंटू सिंह। दोस्तों बहुत दिनों के बाद मैं आप सबके बीच फिर से हाजिर हूं गणित विषय को लेकर के। दोस्तों आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी जो है, इसमें प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण क्या है, बी समकोण है। यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखना क्या है, समकोण त्रिभुज का जो कोण है b वो समकोण है और यहाँ पे मान दिया गया है कोण a के लिए। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो a c के लिए, फिर a और c, मतलब a और c के लिए हमको मान ज्ञात करना है। तो जिस कोण के लिए हमें मान दिया हो और उस कोण के लिए मान ज्ञात करना हो तो आप त्रिभुज नाभि बना करके हल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। ठीक है। और अगर आपको जिस कोण के लिए मान दिया हो उससे अलग, अगर उसके अलावा किसी कोण के लिए अगर आपको मान ज्ञात करना हो तो त्रिभुज बनाने की आवश्यकता बिल्कुल होती है। बगैर त्रिभुज का बनाने में आपको कठिनाई होगी। इसीलिए अगर जिस कोण के लिए मान दिया हो उसके अलावा किसी और कोण के लिए मान ज्ञात करना हो तो आप त्रिभुज बना करके ही हल करेंगे, जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में भी बताया है और प्रत्येक पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। हमें एक त्रिभुज बनाना होगा हल करने से पहले, जिसका कोण बी समकोण होना चाहिए। बी जो है वह समकोण है। चलिए इसके अलावा क्या कर रहा है, tan a बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे दिया है tan a बराबर 1/√3। tan a बराबर दोस्तों होता क्या है, तो लंब बटे आधार होता है। अब चलिए a के लिए लंब और आधार को हमको देखना है, तो a आप इसको भी मान सकते हैं, a आप इसको भी मान सकते हैं। जिसको आपको a नाम देने का विचार हो उसको आप a नाम दे सकते हैं। चलिए हम a इसी का नाम दे देते हैं और इसका नाम दे देते हैं c। चलिए तो a के लिए लंब क्या होगा, a के जो सामने वाली भुजा होगी वह उसके लिए लंब होगा। तो यहाँ पे लंब के जगह पर कितना आ जाएगा, 1। ये जो है आपका 1 आ गया। और आधार क्या है, √3 है, तो √3 आपको a के जो छोटी वाली भुजा होगी बगल वाली वह आपको आधार हो जाएगी, तो ये √3 हो गया। इकाई मात्रक नहीं दिया है तो हम लोग इसको आप मात्रक लिख सकते हैं। ठीक है, मात्रक नहीं दिया हुआ हो तो मात्रक आप लिख लीजिए या फिर ऐसे भी रहने दे सकते हैं। तो अब आपके लिए ये मान और इसका मान ज्ञात हो गया है। तो अब देखिए साइन के लिए क्या ज़रूरत होता है दोस्तों, कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है तो कर्ण ज़रूरत होता है। और इस कोण के लिए कर्ण जो है वह AC है। कोण B के जो सामने की बड़ी वाली भुजा है वो आपको कर्ण है, तो कर्ण का मान भी आपको ज्ञात करना ही पड़ेगा। यानी AC इक्वल टू पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या बड़ी भुजा का वर्ग। किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो शेष दो भुजा क्या है, एक AB है और एक BC है, ये दोनों के वर्गों के योग, यानी AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। रूट अंडर AB का वैल्यू आपको क्या है, √3, इसका स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू क्या है, 1, इसका स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, सीधा 3 हो जाएगा, आप सबको मालूम है। यानी √3 का स्क्वायर अगर करें तो √9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3, प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी आपको √4 आ गया। यानी दो मात्रक आपका इसका जो है AC का मान आ गया। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो यहाँ पे आपको AC का जो है वैल्यू वो कितना आ गया, 2 मात्रक। अब हमें ज्ञात जो करना है उसको हम ज्ञात करेंगे। नंबर 1 में क्या कहा गया है आपको कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, ये आपको ज्ञात करना है। चलिए हम लोग मान रख लेते हैं यहाँ पे। A के लिए लंब बटे कर्ण होगा, तो A के लिए लंब क्या हो जाएगा, ये, और कर्ण क्या होगा, ये। ठीक है, इसके सामने के जो भुजा है वो लंब है और बड़ी वाली भुजा त्रिभुज का वो कर्ण है, तो 1/2 हो जाएगा, गुने cos C क्या होगा, C के लिए आधार बटे कर्ण होगा। cos का मान जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, तो C के लिए आधार क्या हो जाएगा, C के लिए आधार 1 ही होगा, और बटे कर्ण क्या होगा, 2, प्लस। चलिए अब cos A के लिए कर लेते हैं। A के लिए cos थीटा और क्या होगा, आधार बटे कर्ण। A के लिए आधार क्या हो गया, √3, और बटे कर्ण क्या हो गया, 2, गुने sin C। C के लिए क्या होगा,
साइन में लंब बटे कर्ण, लंब क्या है √3 और बटे कर्ण क्या है 2। चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 प्लस √3 से √3 में गुना करेंगे तो √9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, या √3 से √3 में गुना करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट स्क्वायर और रूट का काट देंगे और 3 बच जाएगा। 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे 4 आएगा। जब आधार समान हो तो एलसीएम भी समान आता है और ऊपर का मान भी सेम ही रह जाता है। ये आपको बटा पर का जो है जोड़ कहता है। 3 और 1 4/4 कट करके आपको 1 दे देगा, यानी अनुपात है इसलिए मात्रक इसमें नहीं लिखाएगा, यानी आपको 1 इसका मान आ जाएगा। अब चलिए दूसरा हमको कहा जो जा रहा है उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। क्या कहा जा रहा है, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका। तो cos A का वैल्यू क्या होगा, आप यहाँ से चाहे तो देख सकते हैं cos A का जो वैल्यू रखे सो, नहीं तो इस त्रिभुज में फिर से आप घुमा करके हल कर सकते हैं। अगर ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है तो चलिए इसी में से हम लोग मान रख लेते हैं। cos A का मान हमने क्या रखा था √3/2, तो √3/2 इंटू cos C का मान हमने क्या रखा था 1/2, तो 1/2 घटाओ sin A का मान क्या रखा था 1/2, तो sin A का मान 1/2 रख दीजिए, और sin C का मान क्या रखा था √3/2, तो √3/2। ऐसे त्रिभुज में से ही मान ये भी रखा गया है, तो त्रिभुज में से भी आप देखिएगा तो यही मान आएगा। √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3/2 से 2 में गुना करेंगे तो 4, माइनस फिर 1 से √3 में गुना करेंगे तो √3/2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 बराबर है, इसलिए घट करके 0 आ जाएगा, या ये इसका मान हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन का आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखने का, आप लोग को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस कोण के लिए मान आपको दिया जा रहा है उसी कोण के लिए आपको मान ज्ञात करना है या नहीं। अगर उसी कोण के लिए मान ज्ञात करना होता तो आप त्रिभुज ना भी बनाते तो हल आसानी से कर पाएंगे, लेकिन अगर किसी और कोण के लिए मान ज्ञात करना हो तो आप त्रिभुज बनाएंगे हर हाल में, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह जो है वीडियो पसंद आया होगा, आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।